2020 और 2021 के फर्स्ट हाफ में कुछ बहुत बड़े आईपीओस आने वाले हैं। एलआईसी इंडिया, कैम्स, एनएसडीएल, एनएससी और नजारा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी और रिटेल इन्वेस्टर्स इनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स बेसब्री से इन आईपीओस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लिस्टिंग डेट मैनेजमेंट डिसीजन और मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती है। इस वीडियो में हम टॉप 5 आईपीओस देखेंगे जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। एलआईसी इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इंश्योरेंस सुनते ही किसी भी इंडियन के दिमाग में सबसे पहले एलआईसी का नाम आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी इंडिया। ये एक स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो सितंबर 1, 1956 में एस्टैब्लिश हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 95% स्टेक होल्ड करती है एलआईसी इंडिया में। ऐसा माना जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ इंडिया में आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। एलआईसी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स आने के बाद भी 2019 में एलआईसी का 66.24% मार्केट शेयर था फर्स्ट ईयर प्रीमियम में और 74.71% मार्केट शेयर न्यू पॉलिसीज में। एलआईसी का मार्केट पे ग्रिप होने का एक कारण है उसका 11,80,000 का एजेंट बेस। इंडिया के टॉप 3 प्राइवेट इंश्योरर्स को ले लीजिए, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और एचडीएफसी लाइफ। इन तीनों के कंबाइंड प्रीमियम से 3 गुना ज़्यादा नेट प्रीमियम एलआईसी कमाती है। इंडिया में इंश्योरेंस टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 2.75% है, जो कि दूसरे बड़े देशों के टक्कर में काफ़ी कम है। कोविड-19 के बाद अब इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ने वाली है और एलआईसी आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। एनएसई, इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई लिस्टिंग के लिए तैयार है। फिलहाल बीएसई और एमसीएक्स दोनों ही मार्केट में लिस्टेड है। एनएसई का गठन 1994 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद हुआ था, जब बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को लगा कि उन्हें एक प्रोफेशनल स्टॉक एक्सचेंज चाहिए। आज एनएसई विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ट्रेड्स हैंडल करने वाली एक्सचेंज बन चुका है। इंडेक्स ऑप्शंस और करेंसी ऑप्शंस में एनएसई पहले पायदान पे आता है। इंडिया में एनएसई का 91% मार्केट शेयर है कैश सेगमेंट में और लगभग 100% मार्केट शेयर है इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में। 2019 में एनएसई का रेवेन्यू 3,028 करोड़ था, जबकि बीएसई का सिर्फ 652 करोड़ था। एनएसई के रेवेन्यूज ट्रांजैक्शन चार्जेस, बुक बिल्डिंग फीस, लिस्टिंग फीस, प्रोसेसिंग फीस और कोलोकेशन चार्जेस से आते हैं। कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्स, इंडिया का सबसे बड़ा आरटीए है। आरटीए का फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। कैम्स का 69.4% मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड्स की एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम में। 2015 में कैम्स का मार्केट शेयर 60.5% था। कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है कार्वी, जिसका मार्केट शेयर सिर्फ 24.4% है। कैम्स के 228 सर्विस सेंटर्स है इंडिया के 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। कंपनी के क्लाइंट्स में इंडिया की टॉप म्यूचुअल फंड्स का नाम आता है, जैसे एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला कैपिटल, एसबीआई और कोटक म्यूचुअल फंड। कैम्स ने लगभग 6 करोड़ 70 लाख इन्वेस्टर्स की फोलियोज मेंटेन की 2019 में और 10 करोड़ 45 लाख एसआईपी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की। 2017 में कंपनी की रेवेन्यू सिर्फ 502 करोड़ थी, जो 2019 में 711 करोड़ हो गई। एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में होल्ड करती है। इंडिया में सिर्फ 2 ही बड़ी डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल का मार्केट शेयर 57% है। आईडीबीआई बैंक के पास 30% और एनएसई के पास 24% स्टेक है एनएसडीएल में। सीडीएसएल के पास ज़्यादा डीमैट्स अकाउंट्स है, पर एनएसडीएल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइज्ड और दूसरे पैरामीटर्स में आगे है। देश में डीमैट अकाउंट होल्डर्स और लिस्टेड कंपनीज की संख्या बढ़ने पे सीडीएसएल और एनएसडीएल को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की डीमटेरियलाइजेशन और एसएमई आईपीओज ने भी सीडीएसएल और एनएसडीएल की ग्रोथ बढ़ाई है। नजारा टेक्नोलॉजीज, इंडिया में बढ़ते स्मार्टफोन और इंटरनेट यूजेज ने गेमिंग इंडस्ट्री के लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज एक मुंबई बेस्ड गेमिंग कंपनी है जिसका फोकस है इमर्जिंग एंड मास मार्केट्स।
नज़ारा के गेम्स की अच्छी रेटिंग्स है गूगल प्ले स्टोर में और एपिक क्रिकेट, छोटा भीम और मोटू पतलू जैसे गेम्स ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स क्रॉस किए हैं। कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली स्टार्टअप्स को खरीद रही है और अपना मार्केट बढ़ा रही है। 2019 में ही कंपनी ने स्पोर्ट्स कीड़ा को अक्वायर किया। कंपनी के 3 सोर्सेज है रेवेन्यू के: सब्सक्रिप्शन, फ्रीमियम और ई स्पोर्ट्स। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला नज़ारा में 12.21% स्टेक ओन करते हैं। 2013 में कंपनी के रेवेन्यूज 53 करोड़ थे, जो 2019 तक बढ़ के 183 करोड़ हो गए। इन 5 आईपीओज के अलावा भी काफ़ी सारे अच्छे कंपनीज के आईपीओ लाइंड अप है अगले कुछ महीनों में। हमारे चैनल पे हम अच्छे आईपीओज की डिटेल्ड एनालिसिस करते रहेंगे।